यार मेरा हीरो तो वही है और मैं तो उसे ही हीरो समझता हूँ। मेरा हीरो का कॉन्सेप्ट वही है जो बुराई को रोकता है, हाथ से, ज़ुबान से या दिल में बुरा समझता है बुराई को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें मिला है हीरो का, और मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। मेरा ख़्याल है कि सही हीरो वही होता है। और अगर आप देखें शुरू से कि जो इंडियन फ़िल्में थीं या पाकिस्तानी फ़िल्में थीं और फ़िल्म्स जो होती हैं या ड्रामे जो होते हैं, उनमें हीरो यही था। आप जितनी भी फ़िल्में आज से 10-15 साल पहले उठा के देखेंगे और उससे पीछे भी काफ़ी अरसा, उन सब में ये होता था कि हीरो किसी बाज़ार में जा रहा है, किसी मेले में गया हुआ है। पंजाबी फ़िल्मों में ये होता था ज़्यादा। तो वहाँ पे ज़ालिम जागीरदार आ गया या विलन आ गया, जो इंडिया की फ़िल्मों के विलन्स होते थे, विलन्स होते, और यहाँ पे भी जो पाकिस्तान में भी जो होते थे। तो होता ये था कि वो विलन ने लड़की को छेड़ा है, तो हीरो जो है वो उसकी इज़्ज़त बचाता है, उससे उनकी दुश्मनी चल पड़ती है और हीरो हीरोइन जो है वो इनमें प्यार हो जाता है और ये उससे बदला लेते हैं। आप कहीं भी देखेंगे, उस ये आज से 15-20 साल पहले हर कहानी में ये ज़रूर होता था कि जो उस फ़िल्म का हीरो है वो लोगों की मदद करता है, वो बुराई को रोकता है। डायरेक्ट उसके साथ वो आदमी ज़ालिम हो या बुरा हो या बेशक ना हो, वो सोसाइटी में एक बुरा आदमी है तो ये उसको रोकेगा, इसलिए ये हीरो था। तो उसका हीरो होना जो है उसके लिए लाज़मी था कि वो लोगों की मदद करेगा, वो जिनको नहीं भी जानता उनकी मदद करेगा, इसलिए वो हीरोइज़्म यही होता है। तो अब मैं ये देखता हूँ अभी जो वाक़या जो कुछ अर्सा पहले लाहौर में पेश आया, लोगों ने एक लड़की से बदतमीज़ी की, लोगों ने रोका नहीं क्योंकि हमारे हीरो बदल गए हैं। अब रोकने वाला आदमी हीरो है नहीं, तो कॉन्सेप्ट हो गया चेंज। और वो चेंज हुआ है, आप देखेंगे जो ड्रामे हैं उनमें भी जो हीरो हैं वो लड़के हैं छोटी छोटी उम्र के। ठीक है, वो छोटी उम्र के लड़के हैं। मैं कुछ दिन पहले एक ड्रामा देखा जिसमें एक लड़का जिस उम्र में लड़के को अगर मगरिब के बाद आप दही लेने भेजें तो आप कहते हैं कि यार जल्दी आना, ये फ़ोन लेके जाओ साथ। तो वो एक बेड पे बैठा लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की कह रही है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो हमारे हीरो वो हैं जो राह चलती लड़कियों के हाथ पकड़ रहे हैं, बल्कि या वो ऑफिस में लड़की का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, वो परवर्ट्स हैं और वो कोई ऐसी वैल्यू शो नहीं कर रहे, उनको अपनी शादी की पड़ी हुई है। मैंने एक ऐसा अभी कुछ दिन पहले एक ड्रामा देखा है जिसमें एक लड़का लड़की को कह रहा है, हीरो हीरोइन को कह रहा है कि तुम थोड़ी देर के लिए गैरत को भूल नहीं सकती, और वो लड़की रुक जाती है और स्माइल देती है, वो भूल जाती है यानी कि। तो ये है हमारे हीरो इस वक्त। तो जाहिर है कि सोसाइटी उससे असर लेती है। ये जो बात लोग कहते हैं ना कि जो हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं, ये हाफ ट्रूथ है। ठीक है, ये गलत बात है। जो हो रहा है वो आप नहीं दिखा रहे। ठीक है, आप उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें दिखा रहे हैं जो हो रही हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। ईदी साहब पे कितने ड्रामे बने हैं, कितनी फिल्में बनी हैं, और बेशुमार लोग हैं। एक खातून है जो मुफ्त खाना खिलाती है, एक खातून है जो कूड़ा जमा करके बेच के बच्चे पढ़ा रही है, लोगों के बच्चे 4-5 हज़ार। कभी किसी ने खबर नहीं चलाई, कभी किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। तो हीरोज़ एक्चुअली बदल गए हैं। अब वो शोधा आदमी, वो घटिया आदमी जो अपनी लड़की हालांकि उससे प्यार भी नहीं करती, तो वो बाज़ार में उसका हाथ पकड़ता है, वो उसके दफ्तर पहुंच जाता है, वो उसको फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। अब हमारे हीरोज़ ये हैं, तो जाहिर है कि फिर आगे सोसाइटी भी वही करेगी। ये ऐसी बात नहीं है जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, ये गलत बात है, ये हाफ ट्रूथ है। आप उसमें से अच्छी चीज़ें भी दिखा सकते हैं, और ये भी गलत बात है कि जो बिक रहा है वो हम दिखा रहे हैं, ये भी गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि अर्थरुल में ऐसा कुछ नहीं है। रेजरेक्शन, अर्थरुल गाजी जो ड्रामा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें 2-2 रकत की पूरी नमाज है, दिखाते हैं वो, और किसी भी एपिसोड की रेटिंग जो है ड्रॉप नहीं होती। तो ये कहना कि जी चल ये रहा है या हम जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, तो हो तो और भी बहुत कुछ रहा है। कभी आपने ये दिखाया कि आपके घर में आपकी फैमिली जब इकट्ठी होती है या माँ बाप बेडरूम में है तो आप कैमरा ले गए हो कि हो रहा है हम दिखाएं? मतलब ये तो बिल्कुल ही अहमकाना और घटिया बात है कि जो हो रहा है हम दिखाएं। तो आप जानवर हैं फिर। आपका अपना कॉन्शियस किधर है, आपका अपना ज़मीर किधर है? भाई जिस बंदे की शक्ल पे कैमरा है, जिसके हाथ में माइक है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या बोल रहा है, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। लोग असर लेते हैं और लोग कहते हैं जी नहीं नहीं, इससे मीडिया से कोई असर नहीं लेता, कोई कुछ नहीं होता। भाई वो जो अमेरिका में बहुत बड़ी जो एक डकैती हुई, वो हीट फिल्म देख रहे थे जब वो पकड़े गए, उनके वीसीआर में से वो वही सीक्वेंस देख रहे थे डकैती का। लोग लेते हैं उससे असर यार। कितने बच्चे हैं जो स्पाइडरमैन का पूरा कॉस्ट्यूम पहन के छलांग लगाते हैं, टांग तुड़वा लेते हैं, मर भी जाते हैं। और उसके अलावा
ये तो चले कोई इस तरह कोई इसको रिजेक्ट भी कर सकता है इस ख्याल को कि यार थोड़ी सी मिसालें। आप मुझे बताएं कि एक साबुन है जिसका कमर्शियल चलता है टीवी पे, एक है जिसका नहीं चलता, कौन सा बिकता है? जिसका चलता है, क्योंकि लोग असर लेते हैं भाई। उसमें एक बंदा उठा के वो साबुन, एक प्यारी लड़की साबुन उठा के कहती है कि मैं ये यूज़ करती हूँ, लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हैं असर नहीं लेते मीडिया से। तो इसलिए ये सारी जो है ना, ये हाफ बेक्ड और हाफ ट्रुथ जो है ना, इसको लोगों को समझना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए यार इस बात पे कि यार हम नहीं देखेंगे यार, ये घटिया चीज़ है, आपने क्या बात की है उस, और ज़ुबान से कहोगे ये गलत है। बनो हीरो, क्या उसमें बुराई है? रोको उस चीज़ को। अगर वो उनमें से कोई हीरो होता, शायद होंगे भी, जाहिर है कि हम और मीडिया इस वक्त सारी चीज़ें जो नेगेटिव है उनको हाईलाइट करता है, तो वो कुछ लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे उसको बचाने की, मेरा ये बिलीव है। और अमूमी तौर पे लोग अच्छे हैं, उनको उनकी अच्छाई की कदर नहीं जब होती तो वो भी कहते हैं यार हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, अमूमी तौर पे लोग इतने अच्छे हैं कि किसी का बाइक का स्टैंड लगा हो तो पीछे जाके बताते हैं, या कोई दुपट्टा ना उसमें आ जाए, कोई रास्ता पूछ ले लोग उसको छोड़ने चले जाते हैं। अमूमी तौर पे अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छों को दिखाया ये जा रहा है कि वो बेचारे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो लूज़र्स हैं, वो कोई ट्रेंडी नहीं है, वो यो नहीं है, वो कूल नहीं है। कूल वो है जो कि लड़की को चपेट भी मारता है और बाद में कहता आई लव यू, तो कहते हैं कि यार ये बड़ा, वो लड़की मर गई उस पर। इस तरह की फिल्में भी हैं, तो वो लोगों को कूल लगता है। सारे लोग उस तरह की ऐनक पहन के फिर रहे हैं, हालांकि वो बदतमीज़ आदमी है। तो हीरो जो है ना वो मर चुका है, जो असल हीरो था, जो हमें भी यही तालीम दी गई है कि हीरो के आप बुराई को देखें तो आप उसको रोकने की कोशिश करें हाथ से, और अगर ये ना कर सकें तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें कि यार बाज आ जाओ, यार ना करो। ये भी ना कर सकें तो दिल में बुरा जाने। और ये सबसे छोटे लेवल का हीरो है, ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन वो है, क्या कहते हैं, लेवल है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हीरो था, जो हमारा हीरो था, वो मर चुका है, उस हीरो की मौत हो चुकी है। और ये जो हीरो हैं, ये मीसने मिसने से जो लड़के हैं, जो लड़कियों की आवाज़ बना के फ़ोन पे बात करते हैं रात को, ठीक है, अपने जाली सोशल मीडिया वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफाइल्स, और लोगों को रीच आउट करते रहते हैं। ये हीरो हैं इस वक्त कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इसकी वीडियो पे इतने लाइक्स हैं। तो काहे कि वो इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार किसी के कितने लाइक्स हैं? तो आप ये देखें कि ये एक ना फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि मेरे इतने लाइक्स हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप आदमी कैसे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। आप जो मर्ज़ी वीडियो बनाई जाए उससे क्या होता? तो उस पे आवाज़ किसी और की है, आंसू आप गिरा रहे हैं, म्यूज़िक किसी और का लगा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से बहुत, आप समझ रहे हैं कि आप बड़े ज़बरदस्त, आप हिट हो गए, आप बड़े मशहूर एक्टर बन गए। तो यही चीज़ें वो टीवी ड्रामों में दिखा रहे हैं। या इतना बहरान है आइडियाज़ का, किसी को पता ही नहीं कि किस चीज़ के बारे में ड्रामा बना है। पिछले 10 सालों से, 15 सालों से शायद एक ही तरह के ड्रामे बन रहे हैं कि औरतों को मार पड़ रही है, मर्द जो हैं वो दूसरी शादियां कर रहे हैं या उनके अफेयर्स हैं, और ज़रा किसी ने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा दी तो उसने लड़की के भी 2 अफेयर दिखा दिए एक ही टाइम पे। और जो हाइट ऑफ क्रिएटिविटी है इस वक्त, वो मैक्सिमम ये है कि बंदे को बंदी से प्यार हुआ तो वो खुदा को पहुंच गया, या एक बंदी को बंदे से प्यार हुआ तो उसको खुदा मिल गया। मतलब अपनी तरफ से ये मज़ार पे जाके बैठ गया दाढ़ी बढ़ा के, रेटिंग आ रही है, वो जाली सारी रेटिंग, और ख़ुद ही सारे देखते हैं। आपको पता है जो फिल्में लिखी होती हैं, मैंने कुछ फिल्में भी मैं एज लाइन प्रोड्यूसर काम किया है जिसके ऊपर रिपोर्टें चलती हैं कि हाउसफुल, अंदर 7 बंदे बैठे होते हैं, फ्लॉप फिल्में होती हैं, मौज़ा ही कोई नहीं किसी के पास कोई। और इनसे बात करें तो कहते हैं लोग ये देखना चाहते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं, तो लोग अर्तुगरुल क्यों देखते हैं? अगर आपकी बात सही है, वो क्यों देख रहे हैं? और फिर ये कहना कि जो सोसाइटी में हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं। भाई कुछ और भी हो रहा है सोसाइटी में, अब वो दिखा दो। अमेरिका में सारा कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको लगता है बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो एक छोटी सी जगह है न्यूयॉर्क में जहाँ पे वो वाली बिल्डिंग्स हैं, अदरवाइज तो स्लम्स हैं वहाँ पे। अदरवाइज तो वहाँ पे जो है वो होमलेस हैं लोग। वो जो एक कार्ट होती है जो मेट्रो में इधर उधर मिलती है, उसमें उनकी सारी ज़िंदगी होती है, वो सारा दिन उसको पुश करते रहते हैं, लोगों से मांग के चीज़ें खाते हैं। तो वो नहीं दिखाते, वो तो वही बिल्डिंग्स दिखाते हैं, वो शानदार गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हो रहा है, रेल पेल है। तो उनको नहीं पता कि जो हो रहा है वो हम दिखाएं। ये हमें ही चाह चढ़ा हुआ है कि हम वो दिखाई जाएं जो इधर बुरी चीज़ें हो रही हैं, कि तेज़ाब किसी पे गिरा दिया, उस पर आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी,
ठीक है, इससे ज़्यादा तेज़ाब जो है वो लंदन में लोगों के चेहरे पे फेंकते हैं। उस लंदन की उसकी आबादी भी कम है हमसे, रेशो उसकी इतनी हाई है, वहाँ पे तो कभी भी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। बनती है तो उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं होती। पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझ लिया इन्होंने कि ये कह रहे हैं कि इसको मार मार के ना वो खुद हिट हो जाओ, कि इसको गाली दोगे हिट हो जाओगे। तो वो लगे हुए हैं सारे, ना कोई वो देख रहा है, ना किसी को, ना कोई ये जिम्मेदारी महसूस करता है। वो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो ड्रामा बनाना है, मैंने बेचना है, ठीक है। और उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, वो किस तरह की लड़कियों को एक तरगीब दे रहा है, वो किस तरह की लड़कों को तरगीब दे रहा है। तो ये जो छोटी छोटी उम्रों के हीरोज़ हैं इस वक्त ड्रामों में जो लीड कैरेक्टर्स करते हैं, ठीक है, और 40-40 50-50 लाख रुपया लेते हैं, और लड़का लड़की 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया ले लेते हैं। बाकी जो 1 करोड़ है वो बाकी पूरी कास्ट में तकसीम होता है। तो आप किसी भी ड्रामे का टाइटल देख रहे हैं, 3 औरतें होंगी, बीच में एक बंदा होगा, और कोई बड़ा सीनियर एक्टर तो पीछे करके उसकी एक फ़ोटो होगी। तो ये सब जो है ना, ये ऐसे ही ब्राइलर हीरोज़ हैं, नाकाम हीरो हैं बेसिकली। ये मुआशरे के वो लोग हैं कि ये वैसे इधर फिर रहे हों, कोई इनको देखे भी ना, तो उनको प्रोजेक्ट कर दिया है कि वो लड़की के लिए उसने ये कर दिया, लड़की के लिए उसने वो कर दिया, लड़की के लिए चपेड़ें खा लीं या लड़की ने चपेड़ें खा लीं। मतलब ये इनको प्रोजेक्ट करना जो है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। और वैल्यूज़, अब अर्तुगरुल आपको इसलिए अच्छा लगता है कि वो वैल्यूज़ पे चल रहा है, फैमिली की वैल्यूज़ हैं, रिलीजन की वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो इंसाफ कर रहा है, वो ईमानदारी से चीज़ें कर रहा है, तो इसलिए लोगों को पसंद आ रहा है। और क्यों पसंद आ रहा है? तो लोग अंदर से बनना चाहते हैं वैसा, और ऐसी बात नहीं है कि लोग ये देखना चाहते हैं, ये सब झूठ है। और ये भी सही नहीं है कि सोसाइटी में जो हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, ये बहुत ही कम तर दर्जे की सोच है कि इस तरह के हीरोज़ को प्रोजेक्ट किया जाए जिनमें ज़रा भी स्पाइन ना हो, जिनमें ज़रा भी मर्दानगी ना हो, और उनको लोगों के लिए आइडियल या रोल मॉडल्स बना दिया जाए। ये गलत बात है, मेरा अपना ये ख्याल है।